बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेरिया का जो सीबीटी एग्ज़ाम होता है उसमें इंजीनियरिंग के पोर्शन को एंड कंप्यूटर साइंस से रिलेवेंट जितने भी फील्ड हैं उनका जो सीबीटी टेस्ट है या सीबीटी पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करने की क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तो देखिए, पेपर पैटर्न में ऑलरेडी आप लोगों के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ। जो चेंजेस इसके अंदर आई हैं वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंजीनियरिंग एंड सीएस के टेस्ट के हवाले से ये सारी डिस्कशन जो है ना हम कर चुके हैं। अब मैं ये समझता हूँ कि जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है ना टू अटेम्प्ट द टेस्ट वो ये है कि आप सबसे पहले इंशाल्लाह इंग्लिश के पेपर को अटेम्प्ट करें। देखें, उसकी कुछ रीजंस हैं। पहली रीज़न तो ये है कि ये सेक्शन आपको ईजियर है, आपको हेल्प आउट करेगा और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगा जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हैं। तो बैरिया का क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, तो एक बात याद रखिएगा, उस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टार्ट में आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप किस सेक्शन को आप पहले जो है वो अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो आप पहले इंग्लिश को अटेम्प्ट करें। उसकी दो रीजन है। सबसे पहले जो उसकी रीजन है वो ये है कि जो इंग्लिश का पोर्शन है वो 30% है। सो 100 में से जो 30 क्वेश्चन है आपके पास वो इंग्लिश के हैं। दे विल गिव यू अ गुड स्टार्ट। आपको एक बूस्टअप मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और ये सेक्शन जो है कितना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, ऑलरेडी लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको हम कवर अप कर चुके हैं। सेंटेंस कंप्लीशन होती है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं, बेसिक कॉम्प्रिहेंशन की चीज़ें होती हैं। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए इसमें? ये जो 30% के क्वेश्चन है इंग्लिश के, अगर आप इनको वेल इन टाइम कवर अप कर लेते हो, ठीक है, आप इनको कम टाइम में कवर अप कर लेते हो, जितना ज़्यादा कम से कम टाइम आप इसमें लगा सकते हो, अगर आप ऐसी कोई स्ट्रैटेजी रखते हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा बूस्टअप दे देगा आपके सीबीटी टेस्ट में। देखो, एक बात तो पहले मैं बता दूं, बैरिया के टेस्ट में देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अनलाइक फास्ट का टेस्ट होता है या किसी और यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है तो वहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन बैरियाज एंट्रेंस टेस्ट, राइट। तो पहली बात तो यह है कि बैरिया के एंट्रेंस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी तो आपने याद रखनी है कि आपने 100 के 100 क्वेश्चन अपने पेपर में अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से सबसे पहले इंग्लिश अटेम्प्ट करने का मैं क्यों कह रहा हूँ कि फेयरली दिस इज अ इजियर सेक्शन। आप अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी। ये नहीं हो कि अगर आपको किसी एक का मीनिंग नहीं आता, आप उसी के सिनोनिम के ऊपर स्टक हो गए एंड इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। सो आपने इस चीज़ को अवॉइड करना है, मार्क करना है आपने बेस्ट ऑप्शन को, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझते हुए आपने बेस्ट ऑप्शन को मार्क करना है एंड गो अहेड। ठीक है, तो इंग्लिश का सेक्शन आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जब आप इंग्लिश का सेक्शन अटेम्प्ट कर लोगे तो यू विल बी ओवर विद द 30% क्वेश्चन ऑफ योर इंटरेस्ट टेस्ट। अब क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स, मेरी एक ये राय है कि जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स उनका बेहतर है, एंड मोस्टली क्वान्टिटेटिव मैथमेटिक्स में जो डिफिकल्टी लेवल होता है क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होते हैं। परसेंटेजेस, रेशोज, एवरेजेस, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अलजबरा के क्वेश्चंस हैं, पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस हैं, पर पैरीमीटर्स हैं, एरियाज हैं, बेसिक फिगर्स की सारी वॉल्यूम्स हैं। ऐसी चीज़ें मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को कवर अप करवाई हुई हैं। ठीक है, ये पूरे सेशन के अंदर आप ये सब चीज़ों को 100% अलहमदिल्ला कवर कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टाइम लगाया गया। तो क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स, लेकिन अब ये भी याद रहिएगा कि दे आर ओनली 15% ऑफ योर टेस्ट वेटेज का सिर्फ 15% क्वेश्चन है। एंड हर क्वेश्चन के एक ही मार्क्स हैं, चाहे आप इंग्लिश का क्वेश्चन करते हो उसका भी एक ही मार्क्स है, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को करेक्ट करने पे भी एक ही मार्क्स आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि परसेंटेज नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ क्वेश्चन कम है और उसकी कोई जो मार्क्स हैं वो ज्यादा है, ऐसा नहीं है। ईच क्वेश्चन इन वेरियस सीबीटी एग्जाम कैरीज ओनली 1 मार्क्स एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट। जब हर क्वेश्चन के मार्क्स ही एक हैं तो आपने तो किसी चीज को स्किप नहीं करना। जब आपने किसी चीज को स्किप नहीं किया, क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स को आप सेकंड नंबर पे अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसा क्वेश्चन है, देखें कैलकुलेटर तो पेपर में अलाउ नहीं है ना, तो द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड इन द एग्जाम। तो आप ये समझते हो कि यार किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो या तो आप उसको स्किप करके बाद में वापस आ जाओ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आपके पास वहां बनती है। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास नहीं बन रही है तो ट्राई टू सॉल्व कि आप उसका जो नियरेस्ट आंसर है उसको आप मार्क करें। एलिमिनेशन टेक्निक्स को भी आप यूज कर सकते हैं। जो ट्रिकी एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं कि जिसमें आप इस स्ट्रैटेजी को चेक आउट कर सकते हो कि अच्छा यार ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह की वैल्यू है और आंसर बनता है यही है, तो आप इस तरह की भी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले जब आपने इंग्लिश अटेम्प्ट कर लिया, 30% क्वेश्चन ये हो गए, 15% क्वेश्चन आपके पास क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स के हो गए, एंड टाइम मैनेजमेंट। मैं फिर बता रहा हूँ, बैरिया का सीबीटी किसी भी प्रोग्राम के लिए आपने, ये तो मैं आपको इंजीनियरिंग के और जो सीएस का पैटर्न है उसके लिए डिस्कस कर रहा हूँ। आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो बैरिया के टेस्ट के अंदर चाहे उसका पेपर पैटर्न से डिफरेंट ही क्यों ना हो, टाइम मैनेजमेंट का सारा इशू होता है। अगर आप टाइम को वेल मैनेज कर लेते हो, वेल बिफोर टाइम मैनेज कर लेते हो, तो चीज़ें आप जो है ना बेहतरी की तरफ जो है वो आप जा सकती हैं। फिर आप एडवांस मैथमेटिक्स, जो आप चेंज आ गई ना कि 30% के क्वेश्चन जो है ना वो एडवांस मैथमेटिक्स के होंगे एंड 10% फिजिक्स के होंगे, आप इस पे चले जाए। फिजिक्स का सेक्शन फेयरली इजी होता है।
डेफिनेशन बेस्ड चीजें होती हैं, बेसिक लॉज को छोड़ा जाता है। अगर कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो मैक्सिमम 1 to 2 मार्क्स के अंदर कवर अप हो रहा होता है। वर्क डन, एनर्जी से रिलेटेड चीजें, एसएचएम से रिलेटेड चीजें, सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, सर्कुलर मोशन से रेलिवेंट बाकी चीजें होंगी। इस तरह की चीजों को ही न्यूमेरिकल एंड बेसिक चीजों में जब वो पिकअप करता है, कहीं पे पावर कैलकुलेट करनी होगी, एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी होगी, अगर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चैप्टर ऑलरेडी हम रिवाइज भी कर चुके हैं। इस पे थॉरो पास्ट पेपर के क्वेश्चन जो है वो हमने सॉल्व भी किए हुए, अपलोडेड भी हैं, आप उनको जाके दोबारा रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल फिजिक्स की भी को बहुत ज्यादा नहीं होती, आप उसकी तरफ आएँ और फिर एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ आएँ। अगेन स्ट्रैटेजीज में यही रखनी है आपने कि फॉर्मूला को करेक्टली पहले आपको पुट अप करना है, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर द पास्ट मेनी ईयर्स सिंस आई हैव बीन प्रिपेयरिंग पीपल फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, व्हाट आई हैव सीन इज कि अगर कोई इजी चीज आ जाती है, स्पेशली बैरिया के सीबीटी टेस्ट में, अगर फिजिक्स उनको इजी लगता है और वो ये समझते हैं कि अच्छा ये तो हो जाएगा, तो वहां पे क्या करते हैं, सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जो हो जाने वाली स्ट्रैटेजी ना, हो जाएगा, कर लेंगे, देख लेंगे, ये स्ट्रैटेजी फिर आपको पेपर में हिट करती है। रिजल्ट वाले दिन फिर आप ये कहते हैं कि हमें इंटरव्यू कॉल तो आ गई है। अब इंटरव्यू कॉल भी सबको नहीं आएगी, इंटरव्यू कॉल आने के बाद फिर फर्दर जो टॉप मेरिट स्टूडेंट्स होते हैं उनको कॉल किया जाता है। तो सारे स्टूडेंट जो पास होते हैं उनको कॉल नहीं करता बैरिया, उन्हीं स्टूडेंट्स को बैरिया कॉल करती है फॉर इंटरव्यू, जो कि टॉप 100 के अंदर, टॉप 150 के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन के कितनी सीट्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं। उसके अंदर से भी फिर कैंडिडेट्स की स्क्रूटनी की जाती है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है, उनके इंटरव्यू के अंदर उनका आउटलुक देखा जाता है, उनके फ्यूचर प्लान देखे जाते हैं। ऑल्दो इंटरव्यू की कोई वेटेज नहीं है, बट इंटरव्यू के अंदर भी कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया जाता है। अगेन रीजन यही होती है कि इंटर टेस्ट में मार्क्स कम होते हैं, एज कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स जिनके मार्क्स ज्यादा हैं। जिनके मार्क्स कम होंगे उनको सीट्स अलॉट नहीं की जाती, जिनके टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके ज्यादा मार्क्स उनको सीट्स अलॉट हो जाती हैं। तो उस चीज को कैसे बचना है कि अभी हमारे पास टाइम है, अभी टेस्ट हुआ नहीं है, तो टेस्ट से पहले ये स्ट्रैटेजी देखी जा सकती है कि आपने सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सिली मिस्टेक्स को आपने अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट, राइट। सो सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड करोगे, जल्दी में आके कोई ऐसी मिस्टेक नहीं कर देनी कि जो आंसर कुछ और बनता था, आपने कैलकुलेशन की या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दी, आंसर आप कुछ और मार्क कर आए, या फिर डिमांड कुछ और थी, क्वेश्चन में पूछा कुछ और जा रहा था और आप किसी और बात को मार्क कर रहे हो। आखिर में आपने एट द एंड आपने एनालिटिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, एनालिटिकल पोर्शन को पहले नहीं छेड़ना। अगर आप एनालिटिकल पोर्शन को पहले अटेम्प्ट करते हो, बिकॉज इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ बिट डिफिकल्ट सेक्शन, तो चूंकि ये अब टाइम कंज्यूमिंग होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, आपको प्रेशर की तरफ लेके जाएगा, आप टाइम मैनेज नहीं कर सकोगे, यू विल गेट अंडर स्ट्रेस, एंड उसके बाद फिर आप स्टूपिड किस्म की मिस्टेक्स पेपर के अंदर जो है वो करना शुरू कर दोगे। तो एनालिटिकल रीजनिंग में पहले बता रहा हूँ, जो चीजें करवाई हुई हैं इंशाल्लाह वैसी ही होंगी, उसी पैटर्न के ऊपर होंगी, बट अनसीन जारी बात है, क्वेश्चन आते हैं पेपर में तो दे रिक्वायर पेशेंस एंड फोकस। फोकस होना चाहिए, स्टेटमेंट के साथ आपने स्टिक रहना है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्टेटमेंट। इफ यू विल नॉट बी कंसंट्रेटिंग ऑन द स्टेटमेंट, ट्रस्ट मी, आप क्वेश्चन का आंसर गलत कर लोगे। हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अगर आप स्टेटमेंट को फोकस होके कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीड आउट कर लेते हो। ब्लड रिलेशन की भी इक्का दुक्का बातें हो सकती हैं करवाई में, डायरेक्शन भी हो सकती हैं या रहती हैं, सीरीज नहीं होगी, स्टेटमेंट बेस्ड चीजें ज्यादा होंगी। ये होगा सारा मसला जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। स्टेटमेंट को क्लियरली देखना है, स्टेटमेंट को देखते हुए आपने क्वेश्चन का आंसर करना है। एलिमिनेशन मेथड जो जो सिखाए हुए हैं आपको, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, आप उनको भी देख सकते हो, आपके पोर्टल के ऊपर भी अपलोडेड है, आप उनको जाके प्रिपेयर कर सकते हो। टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करना है। क्वेश्चन इसके 15% के 15% सारे के सारे आपने अटेम्प्ट करके आने हैं, क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ने हैं। अगर आप ये समझते हो कि यार टाइम आप कम रह गया तो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो आप बेशक उन सब में कोई एक आंसर मार्क कर आओ। उसकी रीजन ये है, अगेन नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर लेट से 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे, सब में ए मार्क करो, हो सकता है उसमें से 2 या 3 का या एक का एटलीस्ट तो आंसर ए होगा, आपको मार्क्स तो मिलेंगे, तो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है ना। तो एट द एंड आपने एनालिटिकल पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, और इतना भी ज्यादा सोचना नहीं शुरू हो जाना, इतना ज्यादा भी फोकस के चक्कर में नहीं हो जाना कि आपने 15% में सिर्फ 5% ऑफ द क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, टेस्ट का टाइम जो है ना वो आपके पास खत्म हो गया। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्निक जिनको अगर आप कवर अप करोगे, तो इनको कवर अप करने से आप जो है ना बहुत अच्छा इंशाल्लाह सीबीटी टेस्ट के अंदर बैरिया के परफॉर्मेंस अपनी दे सकोगे। और ये स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा यस, आपके पास अपना भी कोई आइडिया हो सकता है, समबडी थिंक्स कि नहीं यार, आई एम कमिंग फ्रॉम सम प्री मेडिकल बैकग्राउंड या कुछ और इशू था तो मुझे मैथमेटिक्स ट्रिक करती है, तो बेशक आप मैथमेटिक्स को बाद में कर लें। लेकिन अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, ऑन बेसिस ऑफ माई टीचिंग एक्सपीरियंस एंड डीलिंग विद थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स थ्रू आउट माई टीचिंग कैरियर, आई हैव सीन के एनालिटिकल जो है ना वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फिर तंग कर जाता है। सीबीटी तो स्पेशली बैरिया का 2019 ऑनवर्ड से जब से सीबीटी हुआ, और स्टूडेंट्स जो है वो एनालिटिकल के अंदर स्टक होते रहे हैं। लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, यस अभी भी टाइम है, टेस्ट से पहले आप चीज़ों को प्रैक्टिस आउट कर सकते हो। प्लेलिस्ट यूट्यूब के ऊपर भी अपलोडेड है, जो लाइव क्लासेस के सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनके पोर्टल के ऊपर चीज़ें अपलोडेड हैं, सारे फॉर्मूला लिस्ट अपलोडेड है, सारी स्ट्रैटेजीज अपलोडेड है, पास पेपर के क्वेश्चन अपलोडेड है, आप चीज़ों को प्रिपेयर
कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ों को आपने देखना है, इसके मुताबिक करना है। एंड अगेन लास्ट में दोबारा मैं ये बता दूं, मेरी बात का क्रक्स ये है, समरी ये है, कंक्लूजन ये है कि आपने ऑल क्वेश्चन एट एनी कॉस्ट अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर तुक्का भी लग गया स्टिल मार्क्स देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले लेना है उसके साथ आपने झगड़ा नहीं शुरू कर देना। यू आर स्टक इन सम क्वेश्चन, मूव अहेड, सॉल्व करो, एलिमिनेशन टेक्निक्स को यूज करो। एनालिटिकल एट लास्ट अटेम्प्ट करना है। स्टार्ट में एनालिटिकल अटेम्प्ट किया, मसले में आ जाओगे, प्रॉब्लम में आ जाओगे, इशू में आ जाओगे। तो यह आपने स्ट्रैटेजी थोड़ी सी हैं, अगर जिनको आप इंशाल्लाह फॉलो अप करते हो कल के एग्जाम में तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। एंड टेस्ट के बाद आप लोगों ने इंशाल्लाह बताने भी हैं कि क्वेश्चंस कैसे थे, उनका क्या डिफिकल्टी लेवल था। डू टेक्स्ट मी डैट। वो एक पूल ऑफ क्वेश्चन जो है वो जनरेट होता रहता है, और आने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वो फायदेमंद रहता है। अच्छा जी, सो लास्ट पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट वो ये है कि टेस्ट में आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना। टेस्ट आपको ऐसा लगेगा कि ट्रिकी है, बट टेस्ट इतना ट्रिकी नहीं होगा। वंस यू आर स्टार्टिंग द टू सॉल्व द क्वेश्चंस, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस जो है ना वो क्लियर होता जाएगा, आपकी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट होती जाएंगी। तो टेस्ट इनिशियली ऐसा लगता है, हमेशा वेरिया का सीबीडी ऐसा होता है कि इनिशियली जब आप उसको स्टार्ट करते हैं तो इट सीम्स लाइक इट्स डिफिकल्ट, या कोई इश्यूज हैं इसमें। तो कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना, चीज़ें क्लियर होगी तो इंशाल्लाह कवर अप हो जाएगा। ठीक है। Like, comment, and subscribe.